हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ेंगे आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सब टॉपिक, वो है लिमिट ऑफ समेशन। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बच्चों को हर साल ये बड़ा पसंद आता है। और अच्छी बात क्या है इसकी कि एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट जिस पे एडवांस में भी क्वेश्चन पिछले 1-2 साल में दिखे हैं और मेंस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ समेशन एनसीईआरटी बोर्ड या हमारे स्टेट बोर्ड में भी ये टॉपिक है, इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है इन बोर्ड एग्जाम। चलिए हम जानेंगे है क्या ये कॉन्सेप्ट। तो जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं a से b f ऑफ x dx, तो आपको पता है मैं क्या ढूंढ रहा हूं, क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया और एक कोई कर्व ड्रॉ कर लिया, राइट। दिस इज सम कर्व y इक्वल टू f ऑफ x। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू हियर इज, हम लोग यहाँ पे एरिया निकालने की बात कर रहे होते हैं फ्रॉम x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू बी। एरिया अंडर कर्व, ये जो एरिया है राइट, वो हम निकाल रहे होते हैं, करेक्ट। यस सर, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब मैं a से b f ऑफ x dx कर रहा हूँ, तो व्हाट एम आई फाइंडिंग इज एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये निकाल रहा होता हूं मैं, राइट। ये हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो कौन सा एरिया अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये वाला एरिया, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस एरिया को एक और तरीके से पता कर सकता हूं, राइट। वो तरीका क्या है देखेंगे आप, ठीक है। तो क्या कहा, राइट, कुछ मैथमेटिशियंस आए, वो कहते हैं कि इस एरिया को मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे ट्राइंगल्स में, रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स के लिए, है ना, इसके टुकड़े कर दिए, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे, कितने, n, लेट अस से n टुकड़े कर दिए हमने, कितने, n। सो आई हैव मेड n पार्ट्स ऑफ दिस रीजन। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेंगे, ओके, ये रेक्टेंगल बनेंगे। ओके, सो ये जो रेक्टेंगल बनेंगे ना, हम इनका एरिया निकालेंगे और इनके एरिया का एडिशन बिकम्स द एरिया अंडर कर्व दैट वी वांट। ठीक है, यस। ओके, सो इनके एरिया का एडिशन बिकम्स द एरिया अंडर। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल बनाया हमने, इसका विड्थ हम ले लेते हैं h, है ना। ये जो हर इंटरवल है इसका विड्थ हमने h ले लिया, ये सारे इंटरवल h ले लिए, ठीक है। अब मुझे हाइट भी लगेगी क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया की बात हो रही है। तो कहने से ये पॉइंट, अगर ये x है, x इक्वल टू a है यहाँ पे, राइट, ये पॉइंट क्या, x इक्वल टू a, तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट, राइट, ये पॉइंट क्या होगा जो ग्राफ पे होगा, तो कहने से a, f ऑफ a होगा सर, यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेट x का a है तो y कंपोनेंट क्या होगा, f ऑफ a। तो ये जो पॉइंट है पहला, वो a, f ऑफ a हो गया। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, a प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट a प्लस 2h एंड f ऑफ a प्लस 2h। ऐसे करते करते ये कितने हमने लिए, इंटरवल्स n। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। तो इफ आई कनेक्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो ये आखिरी वाला पॉइंट भी, ये देखो, ये f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h। तो लास्ट वाला क्या होगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ठीक है ना। ओके, और x कंपोनेंट क्या होने वाला है इसका, तो आप समझते हो, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1h। आई होप आप समझ गए, ठीक है, यस। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है ना, ये आप समझ रहे हो क्या होने वाला है। तो ये ठीक, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख देंगे। सो तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करते हैं। सो एरिया अंडर कर्व, है ना, एक और तरीके से एरिया अंडर कर्व, एक और तरीके से क्या कह सकते हैं, इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑफ दिस रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब ध्यान देना, पहला रेक्टेंगल जो है उसका विड्थ है h और हाइट है f ऑफ a, करेक्ट। देखो विड्थ है h और हाइट है, ये देखो ये रेक्टेंगल बना ना आपका, ओके। तो विड्थ यहाँ पे भी h और ये क्या हाइट है, f ऑफ a। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया हुआ h इंटू f ऑफ a प्लस नेक्स्ट रेक्टेंगल का अगेन विड्थ तो h ही है सबका, लेकिन हाइट क्या होगी अब सर, ये हाइट होगी, है ये चेंज हो गया ना हाइट। तो ये क्या हुआ, f ऑफ a प्लस h, y कंपोनेंट क्या है सेकेंड हाइट का, f ऑफ a प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, h इंटू f ऑफ a प्लस h। नेक्स्ट रेक्टेंगल का क्या होगा बेटा, h इंटू f ऑफ a प्लस 2h। सर समझ में आ रहा है मुझे, राइट। ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। आप समझते होंगे आखिरी वाला a प्लस n माइनस 1h क्यों आया, a प्लस h, a प्लस 2h, ये तो ap वाली बात हुई, nth टर्म, राइट, nth टर्म ऐसा होगा, करेक्ट। ओके, सब में h h h h है, तो आई कैन टेक दैट h कॉमन। तो एरिया क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h
डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा एरिया अंडर कर्व। बट अब कुछ लोग, कुछ अच्छे बच्चे जो कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में, वो क्या कहेंगे, सर यहाँ पे थोड़ा एरिया का लॉस हो गया। देखेंगे आप, सर मैंने रेक्टेंगल तो लिया, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर में एक ट्राइंगल जैसा फिगर है वो छूट रहा है, ये यहाँ पे जो है वो भी छूट रहा है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट छूट रहा है। अब ऑब्जर्व कर सकते हैं सब लोग, देखो मैं रेक्टेंगल तो ले रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर में थोड़ा सा पार्ट लूज कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, तो ये मिनिमाइज कैसे करूंगा, जब मैं एच का साइज और छोटा करूंगा, राइट। एच का साइज अगर मैंने और छोटा किया तो ये जो लूज हो रहा है एरिया वो और कम हो जाएगा। ठीक है, एच का साइज मैं इतना छोटा करूंगा कि ये जो लॉस है ये क्या हो, निकल ही जाए। इतना छोटा मतलब कितना छोटा, राइट, जीरो कर देंगे हम। तो जीरो तो एग्जैक्टली कर नहीं सकते, तो हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो देयरफॉर आई कैन से, अगर मुझे और एग्जैक्ट एरिया चाहिए, और एग्जैक्ट एरिया चाहिए, तो इट विल बी लाइक लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, ऐसा हो जाएगा बेटा। ओके, मैं फिर से बताता हूँ मैंने लिमिट क्यों यूज किया है। आप रेक्टेंगल बना रहे हो, आप बनाओ अपने बुक में, और जब रेक्टेंगल बनाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो रहा है एरिया का, तो एरिया अंडर कर्व जो चाहिए मुझे वो थोड़ा लॉस हो रहा है। तो लॉस मिनिमाइज कैसे करूँ, तो अगर मैंने ये जो साइज दिखाया इंटरवल का h, ये अगर और कम कर दिया, ये मैंने अगर और कम कर दिया तो ये लॉस कम हो जाएगा। तो मैं इतना कम करूंगा कि ये लॉस जीरो हो जाए, लेकिन कितना कम से कम कितना रख सकते हैं h को, तो मैंने कहा इतना छोटा रखो, इतना छोटा रखो, इट इज एज गुड एज जीरो। तो वही कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू ये पूरा एडिशन गिव्स मी एरिया अंडर कर्व नाउ। अच्छा, ये b और a में रिलेशन क्या है, तो हम बता सकते हैं, ये इंटरवल्स कितने हैं, n, राइट, और h साइज के, तो कहने से n इंटू h इज नथिंग बट b माइनस a। बच्चों ये रिलेशन समझ रहे हो आप। ठीक है, ये पूरा साइज कितना हुआ, b माइनस a, ये लेंथ कितना हुआ जो इंटरवल है, राइट, ये क्या है, b माइनस a, और हमने h कितने इंटरवल्स लिए, n टाइम्स, तो देयरफॉर n टाइम्स h इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, तो ये भी हमारा एक यूजफुल बात था ना, आपको पता होना चाहिए। सो देयरफॉर, है ना, ये सारी चीज जो है अब हम समराइज करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx इज नथिंग बट, ओके, लिमिट आया, सर समेशन कहाँ आया, ओके, अगले स्टेटमेंट में मैं आपको लिमिट और समेशन दोनों की बात बताऊंगा। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक का सारा बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम लोग a टू b f of x dx निकाल रहे हैं, मतलब एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं। तो एरिया अंडर कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx, ये बात तो समझ में आ रही है। फिर कुछ मैथमेटिशियंस आए, वो कहते हैं इस एरिया को मैं और एक तरीके से निकाल सकता हूँ, वो है बाय मेकिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल के लिए हाइट, तो पहला हाइट हो गया f of a, नेक्स्ट हाइट हो गया f of a प्लस h, राइट, और फिर विड्थ h। तो विड्थ इनटू हाइट l इनटू b l इनटू b l इनटू b l इनटू b कर देंगे हम, और ये सारे रेक्टेंगल्स का एडिशन किया एंड थोड़ा सिंपलीफाई करके दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। लिमिट क्यों लगा है, वो लॉस जो हो रहा है ना ऊपर का एरिया, वो मिनिमाइज करने के लिए, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। ओके, चलिए ये सब लिख लिया होगा आपने। सो देयरफॉर नाउ, है ना, थोड़ा एंड करते हैं अब इस कॉन्सेप्ट को। तो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, देयरफॉर एरिया अंडर कर्व मतलब a से b f of x dx इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, राइट, वही मैं कहने की बात कर रहा हूं, लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू f of a प्लस f of a प्लस h, राइट, प्लस f of a प्लस 2h प्लस डॉट 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 अप टू f of a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ये थ्योरी बनी हमारी। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। ठीक, सो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इस चीज को जो राइट हैंड साइड में उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आप देखिएगा, h इंटू, कैन आई राइट दिस एज, ये क्या है, f of a प्लस h f of a प्लस 2h, तो कहने से f of a प्लस rh है सर, ये जनरलाइज कर रहा हूं मैं इस बात को, राइट। और r का वैल्यू क्या है, पहले आपने 0 रखा अगर r का वैल्यू, तो f of a आएगा, 1 रखा तो f of a प्लस h आएगा, 2 रखोगे तो f of a प्लस 2h आएगा। ऐसे करते करते कहां तक रखना पड़ेगा आपको, f of a प्लस n माइनस 1, तो आई कैन से समेशन where r is from 0 to n minus 1. Understand the notation over here. Understand the notation over here. है ना, आप नोटेशन को समझिए बच्चों, राइट, क्या कह रहा हूं मैं, लिमिट ये सब तो बराबर है, ये जो फॉर्म है ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं जनरलाइज्ड अप्रोच में लिख रहा हूं। तो f of a प्लस h f of a प्लस 2h, तो कहने से f of a प्लस rh, क्योंकि a प्लस h a प्लस 2h a प्लस 3h a प्लस 4h, तो a प्लस rh, r की वैल्यू क्या होगी, 0 हुआ तो पहला टर्म आ गया। ऐसे करते करते लास्ट टर्म कब आएगा, जब मैं n-1 रखूंगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx
राइट, इज नथिंग बट लिमिट ऑफ समेशन। अब आप समझे टाइटल क्यों लिमिट ऑफ समेशन है, लिमिट और समेशन, ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट है, दैट गिव्स मी डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन हमारा, और यहाँ पे हमें नोट करना है क्या, n into h is b minus a, ठीक है, where n into h is b minus a, राइट, b minus a मतलब इंटरवल का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू n into h। ओके, तो ये हम यूज करते हैं जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम, मतलब कि बोर्ड के पेपर्स में हम क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड के पेपर के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी 2-3 करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए ना एक और अच्छा बना के रख रहा हूँ, थोड़ा और इजी बना के रख रहा हूँ, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव, थोड़ा शॉर्ट में। ठीक, तो ये बात यहां तक तो समझ आ गई आपको, लिमिट ऑफ समेशन ये कैसा बना, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, याद रहेगा वैसे आराम से ना। फॉर ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे हम, सो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ना, ऐसे कह सकते हैं। क्या होता है ना, सब्जेक्टिव में हमें पूछा जाता है इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्टिव में हमें सीरीज दी जाएगी और उसका डेफिनेट में कन्वर्जन, दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। एक बार हमें इंटीग्रेशन बोलेगा, अच्छा इस मेथड को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, ओके, ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये ऑल्सो कॉल्ड एज, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला जो है इसको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, तो यूजुअली, ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, a को 0 b को 1 ले लिया, राइट, तो हियर आई टेक लेट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, अब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 ले लिया अगर मैंने, तो nh क्या हो गया, nh इज b माइनस a, तो nh will be equal to 1 minus 0, तो therefore I can say h और n is equal to 1 by h, ठीक है, n is equal to 1 by h, ऐसी बात होगी। तो as h tend to 0, n will tend to infinity, राइट, ये बात आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, n ये है, तो n is equal to 1 by h का हो, तो h 0 हो गया, तो n क्या होगा, infinity होगा। ओके, अब ये फॉर्मूला देखो कैसे चेंज हो रहा है, चलिए अब ये सब यूज करते हैं, a को 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा ये, तो therefore I can say, अब इंटीग्रल मेरा 0 से 1 हो जाएगा, a से b का मतलब क्या हो गया, 0 से 1 f of x dx is equal to, राइट, लिमिट अभी के लिए h में रख रहा हूँ, h टेंड टू 0, h इंटू ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, सिर्फ यहाँ की चीजें मैं सेम ला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 0 से 1 हो गया, ये लिमिट h टेंड टू 0, ये h है, समेशन वेयर r इज फ्रॉम 0 to n minus 1, और ये क्या होगा, f of a की जगह 0 रखा था, तो f of rh हो गया। ओके बच्चों, ओके, ऑब्जेक्टिव में मोस्टली हम एक 0 ही मिलता है हमें, तो हम वही से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, बाद में बताऊंगा मैं जनरलाइज भी कैसे करेंगे। अब जहां जहां पे भी h है वहां मैं 1 by n लिख सकता हूं और लिमिट भी चेंज करूंगा, तो 0 से 1 f of x dx will be equal to limit n tends to infinity 1 by n, summation is on r which is from 0 to n minus 1, और एक और f of r by n, f of r by n, सर r by n कैसे, h को 1 by n रखा, राइट, जहां जहां h है वहां 1 by n रखा, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस, है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके, ये सब लिख लीजिए बेटा, है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्या यूज होगा हम एग्जाम्पल में तो देखने ही वाले, बट आप लोग फॉर्मूलेस बना लो। ठीक है, अच्छा है, बहुत सिंपल है ये सब, है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम एग्जाम्पल में समझेंगे ही इसको। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को फिर से लिखूं, तो 0 से 1 f of x dx इज इक्वल टू समेशन लिमिट ऑफ सम, तो पहले लिमिट आएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n समेशन ऑन r इक्वल टू 0 to n minus 1, ठीक है, f of r by n। अब आप सिर्फ क्या करें, कंपेयर करिए, तो इफ आई कंपेयर, आप देखो यहाँ पे f of r by n है और यहाँ पे f of x है, मतलब क्या हुआ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो ध्यान रखने वाली बात है, r by n will be replaced always by x, राइट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना ऑब्जेक्टिव के लिए जो पॉइंट्स नोट करना है आपको, है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो पहला पॉइंट क्या, आपने कंपेयर करके किया सब काम, ओके, कंपेयर करके करना है आपको, तो f of r by n और यहाँ पे f of x है, तो r by n क्या होना चाहिए, x। जब भी मेरा कोई सीरीज का क्वेश्चन होगा, हम करेंगे एग्जाम्पल में, आपको बस ये स्टेप्स याद रखनी है, r by n हमेशा क्या होगा, x होगा। सेकंड, ये 1 by n है, यहाँ dx है, तो 1 by n will always be replaced by dx। पहला r by n जो है वो x होगा, ठीक है, तो वो हो गया f of x, और ये dx हो गया, और ये पूरा जो है ये क्या करेगा, लिमिट और समेशन, ये इंटीग्रल साइन से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लिमिट एंड समेशन, है ना, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल साइन। ओके, अब इसके इंटरवल्स लिमिट क्या होंगे, लिमिट्स कहां से, x के जो लिमिट हमें निकालने हैं वो कैसे आएंगे, तो x है क्या, r by n है, ठीक है, x क्या है बेटा, r by n है,
तो r का इनिशियल वैल्यू क्या हुआ 0, तो आप टेबल बना लो, ठीक है। तो r का इनिशियल वैल्यू क्या है 0 और n-1। तो अगर r का वैल्यू हमने 0 रखा तो x भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। r का वैल्यू अगर हमने इनिशियल 0 रखा तो x भी 0 आ गया, और r का वैल्यू n-1 रखा तो ये क्या होगा n-1/n, बट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ना, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये देख रहे हो आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो जाता है, जिसका आंसर 1 आता है, ठीक है, जिसका आंसर 1 आता है, ठीक है। अगर n होता तो n/n तो 1 होता, n-1/n भी 1 होगा बिकॉज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, ओके। अच्छा, कभी अगर यहाँ पे समेशन में नोट ये भी करना है, समेशन में अगर 0 से 2n होता r का वैल्यू, तो x क्या हो जाता बेटा 2n/n, मतलब लिमिट क्या हो जाती है इसकी 0 से लेके 2, ओके, 0 से लेके 2। ये डिपेंड करता है लास्ट वैल्यू, ये जो वैल्यू ना इस पे डिपेंड करता है अपर लिमिट हमारा। अगर ये n के टर्म्स में है n-1 n, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 1। अगर ये 2n के टर्म्स में है तो वो हमारी लिमिट हो जाएगी 2, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये तो ठीक है, ये नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 इसको हटा देते हैं, है ना, ये जो है 3 में ले लेते हैं, ये तो बस ऐसे ही पॉइंट तो रिमेंबर हो जाएगा। सो आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, इसको स्टार कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि r/n हमेशा x होगा। जब भी मैं सीरीज के एग्जांपल आपको दूंगा, अभी एग्जांपल में तो आपको समझ ही आएगा, r/n को मैं हमेशा x रखूंगा, 1/n को मैं हमेशा dx रखूंगा, और ये जो समेशन और ये सब है लिमिट, ठीक है, ये सब तो हट जाएगा और इंटीग्रल से, ठीक है। तो r/n बन गया x, 1/n बन गया dx, और अब लिमिट क्या होगा ऊपर से नीचे, तो r की वैल्यू पे डिपेंड करता है, r का वैल्यू 0, राइट, तो x विल बी इक्वल टू r/n, राइट, तो 0/n इज 0, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में n-1 हैज वैल्यू, तो n-1/n हो जाना चाहिए, व्हिच इज नथिंग बट 1, बिकॉज़ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अब बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो ये होता है लिमिट ऑफ समेशन, है ना, इसका थ्योरी, ओके, समझ में आया आपको। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि बोर्ड में एग्जांपल कैसे आते हैं और हम कैसे अप्रोच लगाएंगे उसको, और ऑब्जेक्टिव में एग्जांपल कैसे आते हैं, दोनों के ही हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे ना। थ्योरी हाँ हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लिख लीजिए। तो बच्चों पहले 2 एग्जांपल जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सिंपल एग्जांपल है। आप कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन तो मुझे आता है यार, बहुत आसान है, बट हमें बोला गया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है, मेथड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो शुरुआत आपको देखना है, इसको कंपेयर करके a से b f(x) dx, है ना, ये इससे कंपेयर करोगे, a का वैल्यू क्या हुआ यहाँ 0, b का वैल्यू 1, और f(x) जो है वो x हो गया। पहला स्टेप आपका हमेशा ये रहेगा कि विल कंपेयर देम, एंड वी नो n into h is b minus a, तो यहाँ पे n into h क्या हो गया 1 minus 0 हो गया, तो वी गेट a relation nh equal to 1, ओके। अगर हमें यूज करना पड़ा तो हम करेंगे आगे, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नाउ यूजिंग लिमिट ऑफ समेशन का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था कि जब हम 0 से 1 या a से b कर रहे होते हैं f(x) dx, सो इट इज इक्वल टू, आपको याद है लिमिट h into 0, ठीक है। अब वो समेशन वाला फॉर्मूला लेना है तो समेशन वाला ले लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं पूरा राइट, क्योंकि हमें यूज करना है, तो f(a) बोर्ड में जब भी मैं एग्जांपल करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, a plus h, ऐसे करते करते f(a plus n-1h), ठीक है, ऐसा हो जाता है, गुड। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ना, है ना, इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन तो बाद में करना है हमको। सो इट विल बी इक्वल टू नाउ, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, h इनटू, अब आपको पता है a का वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ a रख देते हैं, तो इट बिकम्स नाउ f(0) प्लस f(h) प्लस f(2h), ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा f(n-1) टाइम्स h, ना, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। f(a) प्लस h, a की जगह जहां जहां a का वैल्यू है रख देना है, तो 0, तो f(0) f(h) ऐसे करते करते ये आ गया, ओके सर। तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, h इनटू व्हाट इज f(0), सर f(x) तो ये था ना, तो f(0) क्या होगा 0 होगा सर। f(h) क्या होगा बेटा यहाँ पे, f(h) विल बी h, ठीक है। तो f(2h) भी 2h, ऐसे करते करते क्या होगा ये n-1 टाइम्स h तक जाएगा, गॉट इट, यस सर, बहुत अच्छे। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ h है, ये क्या हो रहा है, तो यहाँ सबसे आप h कॉमन निकाल सकते हो, यस सर, ठीक है। h कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू n-1, ऐसे बचेगा, गॉट इट, यस, बहुत बढ़िया। तो लिमिट h टेंड टू 0, ये h² हो गया, ये तो AP है, ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है आप देखो 1 से लेकर n-1, तो n-1/2 इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट, राइट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ओके, ऐसा आ गया, ओके। नाउ आगे सॉल्व करोगे आप, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ h², ठीक है, ये n-1/2 और ये n है, गॉट इट, यस, ओके। अब देखो यहाँ n भी है h भी है, हमें किसी भी एक में कन्वर्ट करना है, तो डू वी हैव अ रिलेशन, यस। तो कहना राइट n जहां जहां है वहां मैं 1/h लिखूंगा,
ओके, यहाँ जो रिलेशन है ना उसको यूज करना है, अब बस इस लिमिट को सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल बन गया लिमिट का। ओके चलो, तो बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर इंटू जहां जहां n है वहां 1/h कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा सर, एक h इसने कट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो लिमिट h टेंड टू 0, राइट, या h अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो h अंदर भेज दिया मैंने, तो क्या होगा 1 - h/2 ऐसा आ रहा है। आप देखिए h को अंदर मल्टीप्लाई किया, और अब h टेंड टू 0 रखोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 1/2। ओके, तो इसका जो आंसर है इस इंटीग्रल का वो क्या हुआ, 1/2 आ गया। सर वैसे मुझे पता था इसका आंसर कैसे आता है, x²/2 मैं करता, और यस 1/2 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है या नहीं है, आप तो बढ़िया आराम से नॉर्मल अप्रोच से कर सकते हो। आपने तो बहुत बड़े बड़े और अच्छे इंटीग्रल किए। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम क्यों कर रहे हैं इतना सब, राइट, ये स्टार्टिंग मेथड थी, एब इनिशियो फर्स्ट प्रिंसिपल उसी को कहते हैं। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट कैसे हुआ, राइट, हाउ डू वी कम टू डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हमने बनाया है, ये आपको बताना जरूरी है, राइट, और वही बता रहे हैं हम इस एग्जाम्पल्स में। तो देखिए मेथड क्या है, जो भी दिया रहेगा उसको f(x) और ये सब के फॉर्म में लिखेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ वो फॉर्मूला लिखा था मैंने, ठीक है, फॉर्मूला यूज किया, देन अप्लाई दी फॉर्मूला, है ना, लिमिट सॉल्व करना है। ओके, तो इस तरह ये सॉल्व होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल पे, है ना, करते हैं, तो आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हो रहा है ये। ओके बच्चों, चलो मिलके करेंगे, है ना, यहाँ पे भी आप लोग और मैं मिलके करते हैं। तो पहले इसको कंपेयर करोगे आप a से b, फर्स्ट स्टेप a से b f(x) से कंपेयर किया, तो यहाँ a है 0, b है 2 और f(x) क्या हुआ, e⁻x। ओके बहुत अच्छे। तो अब n इंटू एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो n इंटू एच इज इक्वल टू 2, ये एक रिलेशन मिल गया आपको, ये यूज होता है, हमें समझ में आ गया ना। यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है सर, a से b f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू ये क्या था f(a) प्लस f(a) प्लस h, ऐसे करते करते f(a) प्लस n-1h, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है। अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो है वो 0 से 2 e⁻x, है ना, f(x) की जगह क्या है e⁻x dx विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू, अब जहां जहां a है वहां मुझे क्या रखना है बेटा, वैल्यू क्या है a का, 0, f(0) प्लस f(h) प्लस f(2h) अगर मैं अगला भी दिखा रहा होता, ऐसे करते करते कहां तक आएगा, fn-1h तक, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ओके, सो लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू, तो व्हाट इज f(0), तो f(x) ये है, तो f(0) क्या होगा e⁻0, फिर e⁻h, फिर e⁻2h, ऐसे करते करते e⁻n-1 टाइम्स h, ठीक है, यस। ओके, ये सीक्वेंस कैसा है ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, तो ये सीक्वेंस है जीपी में। ओके, ये सीक्वेंस कैसा है, जीपी में है सर, बहुत अच्छे। कितने नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स, तो कहने से फर्स्ट टर्म 1 है ये, यस सर, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0, राइट, और जीपी का समेशन का फॉर्मूला a r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बढ़िया। कॉमन रेशियो क्या है, सारी बातें पता है हमें, ठीक है। तो h इंटू a तो फर्स्ट टर्म है e⁻0 विच इज 1, तो r⁻n मतलब e⁻n, राइट, e⁻h है ना बेटा, कॉमन रेशियो क्या है e⁻h, e⁻h पावर n -1 अपॉन e⁻h-1, ऐसे हो जाएगा ये। अब बच्चे फॉर्मूला समझिए आप, कॉमन रेशियो क्या है, तो आप डिवाइड कर दीजिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को, तो e⁻h आएगा, तो e⁻h पावर n -1 अपॉन e⁻h-1, ठीक है, ऐसा आ गया, बहुत अच्छे। अब कुछ फॉर्मूले लगाने हैं हमको, ये ऑलरेडी डन, राइट, ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया है। तो ये क्या होगा, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू e⁻nh-1 अपॉन e⁻h-1, ठीक है। अब लिमिट से कुछ फॉर्मूले याद दिलाता हूं मैं आपको, है ना, e⁻h-1 अपॉन h, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, करेक्ट, यस। सो ये जो है ये 1 होता है, करेक्ट बात है सर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू e⁻nh-1, ठीक है। अब और डिवाइड बाय h है, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था यहाँ पे, यस, और ये और ये कैंसिल हो गया, तो वी गेट हियर लिमिट h टेंड टू 0 e⁻nh-1, व्हाट इज nh, nh इज 2 सर, तो लेट अस पुट देयर देन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 e⁻2-1, मतलब आंसर क्या है मेरा, e²-1 आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते, अगर इस इंटीग्रल को आप नॉर्मली सॉल्व करते तो आपका आंसर e²-1 ही आता, हमें पता है, राइट। तो इस तरह ये अप्रोच है, इस तरह इस सीरीज को एक्सपैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, और आखिर में हम लिमिट्स के फॉर्मूले यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला आपने समेशन ऑफ जीपी का किया था, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस जीपी में आया था, लास्ट सीक्वेंस एपी में आया था, तो उसमें हम एपी का फॉर्मूला कर रहे थे,
ठीक है, और फिर अप्लाई की लिमिट, ये फॉर्मूला e पावर h माइनस 1 बाई h इज नथिंग बट 1। ठीक है, ये जो बचा यहाँ से h और h कैंसिल किया, अब ये बचा है n और h दो में है ना, हमें एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 2 बाय राइट वो रख सकते हैं या डायरेक्टली NH को 2 रखा। दिस इज हाउ वी गेट आंसर। ऐसे हम बोर्ड्स के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 एग्जाम्पल से बताया बोर्ड के एग्जाम्पल्स होते कैसे। अब हम देखेंगे कि हमें ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल्स कैसे मिलते हैं। आप ये नोट कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। ओके बच्चों, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स जो होते हैं इस तरह आते हैं, जैसे सीरीज दी होती है और आपको इसका आंसर पूछा होगा और यहाँ 4 ऑप्शंस होंगे। अब बहुत सारे लोग इसको ना सीरीज का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सीरीज के एग्जाम्पल जब आते हैं तो वो डिफरेंट इंटीग्रल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। एक थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा आपको, तभी समझेगी बात। अच्छा, अब आपको बात पता है क्या होनी चाहिए, राइट। हमें r बाय n ढूंढना पड़ता है जिसको हम x करते हैं, 1 बाय n जिसको हम dx करते हैं, और फिर लिमिट की बात होती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ओके, तो मैं ना इसको जनरलाइज टर्म में लाने की कोशिश करूंगा। लेट अस ट्राई टू हैव समेशन वाला फॉर्म हियर, हमेशा राइट, समेशन वाला फॉर्म। ऑब्जर्व किया आपने 1 बाय 1 प्लस n, 1 बाय 2 प्लस n, 1 बाय 3 प्लस n, तो कहना है राइट 1 बाय r प्लस n है सर। ठीक है, और r का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेके n तक, करेक्ट। ऐसा हो जाएगा ये बच्चों, यहाँ ये आना चाहिए आपको, जनरलाइज टर्म के फॉर्म में लिखना है आपको इसको, हमेशा लिमिट ऑफ समेशन के फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, एक बार फिर से बताओ मैं कैसे किया। 1 बाय 1 प्लस n, 2 प्लस n, 3 प्लस n, तो आई कैन से r प्लस n। r को 1 रखो, देखो पहला टर्म आया, 2 रखो सेकंड टर्म आया, 3 रखो थर्ड टर्म आया, ऐसे करते करते लास्ट टर्म आएगा। तो r इज फ्रॉम 1 टू n। ओके, वेरी नाइस। अब लिमिट ऑफ समेशन में आ गई ये बात, बट मुझे ये पैटर्न चाहिए, कैसे, r बाय n और 1 बाय n। यहाँ r बाय n अगर मुझे करना हो तो मुझे n कॉमन लेना पड़ेगा। यस सर, तो मैं कैसे करूंगा, n कॉमन लूंगा तो ये 1 बाय n इंटू r बाय n प्लस 1 हो जाएगा। गॉट इट, मैंने क्या किया, ऐसे n कॉमन लिया है बेटा। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 1 बाय n है वो तो dx बन गया, सबसे आखिर में लिख लेते हैं, जो 1 बाय n है ये बन गया dx, नीचे r बाय n बन गया x, तो x प्लस 1। ओके, और ये इंटीग्रेशन का साइन कन्वर्ट करेगा। लिमिट क्या होगी सर, तो आपका ये क्या है, x इज r बाय n, तो r का फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो व्हेन r इज इक्वल टू 1 x विल बी इक्वल टू 1 बाय n, राइट। ये रिलेशन यूज करना है आपको, और n इज इंफिनिटी तो ये 0 हो गया, तो लोअर लिमिट इज 0। वैसे r का हाईएस्ट पावर क्या है, n है, तो x विल बी n बाय n व्हिच इज इक्वल टू 1, तो अपर लिमिट 1 हो गया। 10 हो गया बात हमारा। सो देयरफॉर ये जो सीरीज का समेशन है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम 0 टू 1, मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से बराबर हो जाएगा ये सीरीज का सम, राइट। अब रिलेट हो रहा है आपको कैसे सॉल्व हो रही है क्वेश्चंस। तो अब ये क्या हो गया, log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे आप, तो ये आंसर आ गया आपका log 2। ठीक है, सो thus द आंसर कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू log ऑफ 2। बच्चों समझिए, मेथड को समझिए ना, क्वेश्चन तो बहुत अलग अलग आ सकते हैं, मेथड जानिए, राइट। ये सीरीज है, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर सीरीज का एग्जांपल है, राइट, ये तो सीक्वेंस सीरीज की तरफ जाएंगे, नहीं, है ना, ध्यान रखना है उसके साथ साथ एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आता है सीरीज। ओके, तो जनरल टर्म और फिर ये पैटर्न r बाय n और 1 बाय n वाला, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप ना थोड़ा और क्लैरिटी लाएं इस प्रॉब्लम्स में। आप पॉज कर करके आराम से देख सकते हैं ना, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए आप खुद से अटेम्प्ट करके। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करते करते डॉट डॉट। ठीक है, n प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, है ना, ये समेशन आपको चाहिए। ओके, यस, n प्लस 2n। ओके, चलो तो कैसे करना है इसको, कैसे करना है इसको सर, जनरलाइज टर्म लानी है, समेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसा होगा, n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n प्लस 2, तो आई कैन अंडरस्टैंड n प्लस r अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, करेक्ट है। यस सर, ये मेरे दिमाग में भी आया था, करेक्ट। अच्छा, r का पहला वैल्यू क्या है, 1 है, और r का आखिरी वैल्यू क्या है, यहाँ मिलेगा ना, आखिरी वैल्यू 2n है, सो r इज फ्रॉम 1 से लेके 2n, सेटअप हो गया पूरा। ठीक है, ओके। अब मुझे इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, r बाय n का पैटर्न लाना पड़ेगा। अब r बाय n पैटर्न लाना हो मुझे तो कैसे लेके आएंगे, क्या कहते हो, कैसे लेके आएंगे r बाय n का पैटर्न। ओके, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, n स्क्वायर कॉमन और यहाँ से n कॉमन। ठीक है, यहाँ से n कॉमन लिया तो क्या होगा, 1 प्लस r बाय n, मुझे r बाय n चाहिए बस, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर होगा। गॉट इट, एक n कैंसिल कर दिया सर, बहुत ही अच्छा हुआ वो भी। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके 2n, ठीक है, 1 प्लस r बाय n अपॉन
n इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, या r बाय n का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। चलो अब जहां जहां पे भी r बाय n है उसको हम क्या करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक की सारी स्टेप समझ में आई है आपको, है ना। पहला स्टेप जनरलाइज टर्म, सेकेंड स्टेप क्या है, r बाय n के फॉर्म में, तो हाईएस्ट पावर ऑफ n कॉमन निकालो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है, ताकि r बाय n का फॉर्म हो जाए। ओके, अब इसके बाद जहां जहां r बाय n है हम x रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 बाय n का क्या होगा सर, 1 बाय n क्या होता है, dx होता है, राइट, तो इसको dx करेंगे। ओके, अब ये लिमिट और समेशन ये हो जाएगा इंटीग्रल। अब क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट कहां से मिलेगा, x इक्वल टू r बाय n से। r का पहला वैल्यू क्या है, 1 है, तो व्हेन r इज 1 x इज इक्वल टू 1 बाय n व्हिच इज 0, क्योंकि n इंफिनिटी है। ओके, फिर आपने हाईएस्ट वैल्यू 2n रखी, r के लिए 2n, तो x क्या होगा 2n अपॉन n, तो वो क्या होगा 2। तो इसका लिमिट क्या होगा, 0 से 2 होगा। ऐसा नहीं होता कि हमेशा 0 से 1 ही हो, ठीक है, क्या होगा लिमिट इसका 0 से 2 होगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो सर ये बड़ा आसान इंटीग्रेशन है, ठीक है, 0 से 2 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, यस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 0 से 2 x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। द आंसर दैट यू शुड गेट इज tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस हाफ ऑफ ln ऑफ 5, है ना, आप कर सकते हो इसको सॉल्व, ठीक है। ये tan इनवर्स ऑफ x हो गया और ये 2x मल्टीप्लाई डिवाइड, चलिए मैं कर ही देता हूँ आपको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा फ्रॉम 0 to 2 प्लस ये हाफ ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये अगेन लिमिट 0 से 2, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, और ये हाफ ऑफ ln ऑफ 5। दिस इज आवर आंसर, ऐसा हमें ये सॉल्व करके आना चाहिए। गॉट इट बच्चों, है ना, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, इसको क्लियर कर लीजिए बात, ओके प्लीज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है ना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ लिया है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पर ये सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, तो और पावर में 1 बाय n है। अब मुझे पता है कि 1 बाय n तो मुझे नीचे चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लेट अस से इसका आंसर पहले हमने y कर दिया, तो y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो दिया है ना उसको लॉग, मतलब ये कर जैसे y ले लिया 1 प्लस 2 बाय n, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में भी हमें तो एडिशन में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो कैसे करेंगे, सारी चीज हमें बताती है कि लॉग लेना चाहिए, तो वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, और जैसे ही लॉग लूंगा तो ये हो गया log y, ओके, इज इक्वल टू, आप समझिए आपको y निकालना है मुझे पता है, लेकिन मैं log y के लिए ट्राई करूंगा। जब मैं log लूंगा तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 बाय n नीचे आ जाएगा, ठीक है, log में 1 बाय n नीचे आ जाएगा, और ये log ऑफ ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है, तो 1 प्लस 1 बाय n 1 प्लस 2 बाय n एंड डॉट 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 अप टू 1 प्लस n बाय n, ओके। अब log की थोड़ी प्रॉपर्टीज क्या होती है, log की प्रॉपर्टीज, सर मैं इसको समेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n, ये क्या होगा, log ऑफ a इंटू b इंटू c, मतलब क्या, log ऑफ 1 प्लस 1 बाय n प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 बाय n, ठीक है, प्लस log ऑफ 1 प्लस 3 बाय n, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा ये n टर्म्स तक, ओके, यस सर, ओके, मतलब समेशन लिख सकते थे आप यहाँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n, अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस r बाय n हो जाएगा, ओके, बढ़िया, लिमिट समेशन बन गया। अब हमें पता है क्या करना है, यस r बाय n को x 1 बाय n को dx, खत्म। तो ये क्या हो गया, log ऑफ 1 प्लस x, है ना, और ये dx है, और लिमिट की बात होगी क्योंकि ये सब कन्वर्ट करना है। अच्छा समेशन कहाँ से कहाँ है वो ध्यान ही नहीं दिया हमने, तो r का वैल्यू पहले क्या है 1 है, और लास्ट वैल्यू क्या है सर, लास्ट वैल्यू n बाय n है ना, तो n है, ओके, तो मतलब ये क्या लिमिट होगा 0 से 1, हम समझने लगे ना, अब n होता है तो क्या होगा, लिमिट 0 से 1 होगा, बस मुझे इसको इंटीग्रेट करना है अब आगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन टू नेक्स्ट स्टेप नाउ, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1 प्लस एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है, आप 1 प्लस एक्स को t डाल सकते हो या डायरेक्टली x log x माइनस x होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, रखेंगे आप तो 2 log 2 माइनस 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस ये हो जाता है 1 log 1 माइनस 1, ठीक है, ऐसा लोअर लिमिट आ गया आपका, 2 log 2 माइनस 1 हो जाएगा पूरा सॉल्व करके, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ऐसा मेरा आंसर आ गया है। तो आई कैन से log 4 माइनस 1, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज log 4 माइनस log e, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। सो देयरफॉर मेरा आंसर यहाँ क्या आ गया, log ऑफ 4 बाई e आया। बट क्या ये हमारा आंसर है, नो सर, ये क्या था, log y था, ये क्या था log y, तो y
जो हमारा इंटीग्रल था वो क्या आएगा 4/e। दिस इज आवर आंसर, है ना बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। तो आप समझिए पावर में 1/n था, जब पावर में रहेगा और ऐसा सीरीज का एग्जाम्पल रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। उसके बाद तो आसान, उसके बाद हमेशा जो हम करते हैं r/n को x और 1/n को dx, ठीक है। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस, है ना। चलिए आज का सेशन यहाँ एंड करेंगे विद अ स्टार एग्जाम्पल, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान सा है ये पार्ट, है ना, r/n को x, ठीक है, सारी बात। सो नाउ स्टार क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिएगा अच्छे से करिएगा, 1 स्क्वायर प्लस n क्यूब प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट ऑफ 1/2n, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। आपके ऑप्शंस है हाफ लॉग 2, 1/3 log 3, 1/3 log 2 एंड 1/2 log 3, ठीक है। तो ये आपका स्टार क्वेश्चन है, आप बताइएगा कौन सा आंसर आपका आता है, ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर आखिरी टर्म है ही जनरलाइज टर्म फॉर्म में, आप लगाइए बराबर करिएगा, राइट, इसको करिएगा n क्यूब प्लस n क्यूब और n स्क्वायर, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यू हैव टू फॉर्म द जनरल टर्म ओवर हियर, और वही बात है फिर से r/n को x, 1/n को dx एंड देन लिमिट्स, कौन से, अपर लिमिट लोअर लिमिट। टॉपिक बड़ा आसान है ना, टॉपिक बड़ा आसान है। बोर्ड के लिए यस थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ठीक है वो भी डिफिकल्ट नहीं था, और अगर 2-3 मार्क का है क्वेश्चन बोर्ड में तो हमें डिजर्व करता है, ठीक है। तो ये था लिमिट ऑफ समेशन, और यहाँ पे हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन सारा डिटेल में करा है, ठीक है। तो पूरा प्लेलिस्ट आप देखिएगा, अपना डिफरेंट इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करिएगा और प्रैक्टिस भरपूर करिएगा। ओके, फॉर मोर टॉपिक्स प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।